जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सभी भक्तों को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। आप सभी ठीक होंगे। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों पे होगी। अब फिर से मैं लेकर आई हूँ दुर्गे सप्तशती का छठा अध्याय, सृष्टो अध्याय। इसका उच्चारण भी मैंने हिंदी में ही किया है। आप सबकी सुविधा के लिए मैंने इसका उच्चारण हिंदी में ही किया है। आप बस इसको सुनने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं 6 सेकंड में पूरी हो जाएंगी। आप बस इसे मोबाइल पर ही सुन लेना। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें। ये कहा जाता है कि अगर आप माता रानी के पाठ को बीच में छोड़ देते हैं तो आप पाप के भागी हो जाते हैं। जो पाठ पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, हमारी रक्षा के लिए और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए इस पाठ को पूरा ही श्रवण करें। आओ माता रानी का ध्यान करते हैं। सभी भक्तों माता रानी का ध्यान करो और इस पाठ को मेरे साथ श्रवण करो और सुनो। जय माता दी। धूम्रलोचन का वध। अध्याय सृष्ट धूम्रलोचन का वध। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फलों से सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथ में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तिष्क पर अर्ध चंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा ही अमर्ष हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह कर सुनाया। दूत के उच्च वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठे और सेनापति धूम्रलोचन से बोले, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट को केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा भी खड़ा हो, वह भी देवता, यक्ष अथवा गंधर्व भी क्यों ना हो, उसे भी अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तुम शुभ और निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक घसीट कर पकड़ कर तुझे यहाँ से ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यो कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा और अंबिका शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो वो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों और फरसों की बारिश आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुर की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़े से और कितनों को महादैत्य को पटक कर ओठ की दाढ़ से घायल कर मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तिष्क काट डाले और अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरी हुई देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुभ ने जब सुना कि देवताओं ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तो उसने सिंह की सारी सेना का सफाया कर डाला। तब उसने दैत्यराज को बड़े क्रोध हुआ और उससे होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड दोनों महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और देवी को घसीट कर पकड़कर उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग कर उसकी हत्या कर डालो। उस दुष्ट की हत्या होने पर सिंह
के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ही शीघ्र लौट आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में ध्रुव लोचन वध नामक 6वां अध्याय यहीं पूरा होता है। जय माता रानी। अब मैं यहाँ से 7वां अध्याय आरंभ करती हूँ। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। मैं रत्नमय सिंहासन पर बैठे कर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही। उसके शरीर का वर्ण श्याम है। वह अपने एक पैर पर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तिष्क पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं। यह कहकर पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती हुई उसके अंगों की किसी हुई चोली शोभा पा रही है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड और दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णिम ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष डाल लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा ही क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख लाल और काला पड़ गया। ललाट की भुएं टेढ़ी हो गई। वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पासे लिए हुई थी। वे विचित्र खड़ंग वांग धारण किए हुए और चीते की चमड़ी की साड़ी पहनकर नर मुंडों की माला को से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा ही था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत ही विशाल था। जीव लपलपाने के कारण वह ही डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें धरती की ओर धसी हुई थी, कुछ लाल थी और वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह काली देवी बड़े वेग से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, योद्धा और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और साथियों के साथ रथी सेना को मुंह में डालकर वह उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों से कुचल डालती, किसी की छाती से धक्का गिराकर मार डालती। वे असुरों को छोड़ बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से फाड़ लेती और रोष में भरकर उन्होंने दांतों से पीछ डालती थी। काली के बलवान एवं दुरा आत्मा दैत्यों की वही सारी सेना को रोंद डाला, खा डाला और कितनों को मारकर भगाया। कोई तलवार के घाट उतार गए, कोई खड्गांग से पीटे गए और कितने असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण में ही मार गिराया। यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंडन भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए वे चक्र से उन पर भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख से समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत ही रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देख सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देते थे। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंडबाद पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तिष्क हाथों में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुभ और निशुभ का समय ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंडों को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चंडुमा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक
मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय यहीं पूरा हुआ। जय माता दी। पर अब हम क्षमा याचना करते हैं। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सशस्त्र अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ये समझकर मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, सब वह आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आ जाए, जगदम्बा कहकर पुकारता है, वह उसकी गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम चाहो जैसा वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति के होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगमाता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक यह मेरी पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय सेवी को अपनी वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। भक्तों, अगर आपको मेरे यह पाठ अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी।